सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड, ये वैकेंसी है जो आपके लिए आ रखा है। ज्यादातर पोस्ट इसका जो तेलंगाना स्टेट वालों के लिए रिजर्व्ड है। इसमें भी एक और चीज दे रखा है कि आपको अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने बोल रखा है कि भाई अदर स्टेट वाले आप हमारे यहाँ मत आइए, आपके लिए यह कंपनी नहीं है। तो जो कुछ है वो तेलंगाना वालों के लिए या साउथ वालों के लिए, ठीक है। तो ये है जो भी आपको नोटिफिकेशन बता रखा है। कंपनी के बारे में जानकारी अगर आप जानना चाहें तो सिंगरेनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड, या फिर जिसको आप SCCL बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑन कोल माइनिंग कॉर्पोरेशन है। बेसिकली एक कोल माइनिंग कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है, ठीक है। और बाकी सारा चीज देख सक रहे हैं, इसके डिटेल्स है कि ये जो सिंगरेनी है उसके अंदर में 45 माइंस है। उस 45 माइंस में से 20 जो है वो ओपन कास्ट माइन है, 25 अंडरग्राउंड माइंस है। मतलब आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत संभावना है कि आपको अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट दोनों में से कोई से में भी दिया जा सकता है। हो सकता है इनिशियल जो 2 साल का पीरियड है आपको अंडरग्राउंड में रखे, क्योंकि आपको भी फर्स्ट क्लास का एग्जाम देना रहता है आगे चल के, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप देख लीजिएगा। वैकेंसी जैसा कि आप सबने पता है कि हमने माइनिंग जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है माइनिंग वालों के लिए, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो वैकेंसी है वो है 139 पोस्ट है, 139 पोस्ट है। लेक्चर्स जितने रहेंगे वीरभद्रम, आज का तो क्लास मैं हिंदी में कंडक्ट कर रहा हूँ, सबको समझ में आए, क्योंकि यूट्यूब में भी जाएगा। लेकिन आपका जो इधर का जो भी क्लासेस होने वाली है वो सारे इंग्लिश में होंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में होंगे, और मेरे ख्याल से तेलुगु वालों को इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। हिंदी वालों को थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत हो सक रहा है, बट कॉलेज सबने इंग्लिश में करा, इंग्लिश मीडियम में करा है, तो सब एडजस्ट कर लेंगे। तो इंग्लिश में बेसिकली आपका क्लास होने वाला है, ठीक है। और फिर ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है उसके लिए आप बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकल्स के लिए रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन भी इतना हाई है कि बाकियों के लिए बहुत ज्यादा इसमें स्कोप दिखता नहीं है। जो भी आप देखेंगे कि एक तो तेलंगाना, और उसमें भी तेलुगु लैंग्वेज की जानकारी बोल दिया है, तो तेलुगु जो साउथ वाले हैं उनके लिए ही रेलिवेंट पोस्ट है। बाहर वाले तो वैसे बाहर हो जाते हैं, हमको तो नहीं आता भाई तेलुगु, ठीक है। हाई पेइंग कंपनी है, ठीक है। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। ये पोस्ट के बारे में मैंने वीडियो में बताया भी था कि ये इतना अच्छा कंपनी लोगों के लिए बना हुआ है कि जो अब ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, कोल इंडिया में या दूसरे किसी PSU में है, और उसमें भी असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर के पोस्ट में है, तब भी वो इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा है। इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल वैकेंसी है, इतना ज्यादा डिमांड जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लोगों का है, खासकर या पोस्ट साउथ वालों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के। वीडियो यहां से काम का है आपके लिए, बाकी सारा चीज तो आप डिटेल पहले ही देख लिए हैं, तब जाके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि क्या है SCCL, किस तरह का वर्क कल्चर वहां का है, कितना पे वहां हमको मिलने वाला है, वो सारा आपको पता है, ये आपके काम का है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जैसा कि प्रीवियस एग्जाम हुआ था, अभी तक इन्होंने एग्जाम पैटर्न के लिए ऐसा कुछ रिलीज नहीं करा है कि इतने मार्क्स का होगा, इतने क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल से इतना रहेगा, नॉन टेक्निकल से इतना रहेगा। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जाम सामने है, कॉम्पिटिटर सामने है, ऐसे में जितना जल्दी हम तैयारी करें उतना अच्छा है कि हम भीड़ से आगे निकलते चले जाएंगे। ऐसे में जब हम पैटर्न के लिए या सिलेबस के लिए वेट करने चले जाएंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर्स अपने आप आगे निकल जाएगा। इसलिए करके हमने वेट नहीं करा, इंतजार नहीं करा, ये जो कोर्स है या आपके एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है हमने स्टार्ट कर दिया। किसके बेसिस पे? प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसके पैटर्न या सिलेबस के बेसिस पे। तो प्रीवियस सिलेबस अगर आप देखेंगे तो माइनिंग सेक्शन से या जो टेक्निकल सेक्शन है उससे 160 क्वेश्चन आए थे, नॉन टेक्निकल सेक्शन से 40 क्वेश्चन आए थे। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का था, और ये जो 200 क्वेश्चन जो आए थे वो कितने मार्क्स का था? 0.5 पर क्वेश्चन, यानी टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर था, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 0.5 पर क्वेश्चन, यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन टोटल आए थे, ठीक है जी बात। अगर इस एग्जाम पैटर्न का आप एनालिसिस करने जाए तो जब आप जो देखो पेपर तो हमारे पास है नहीं, क्वेश्चन पेपर इन्होंने जारी करा नहीं था, तो जो रिव्यू जो हमने लिया है ओल्ड स्टूडेंट से, ठीक है, जो रिव्यू हमने ओल्ड स्टूडेंट से लिया है जो इस एग्जाम को पास किए हैं या इस एग्जाम को दिलाए हैं, तो उस ओल्ड रिव्यू के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 70% करीब न्यूमेरिकल्स दिया था, 30% थ्योरी दिया था। ये जो पैटर्न है एग्जैक्ट पैटर्न है गेट का, गेट में भी कुछ ऐसा ही होता है कि उसमें भी 70-80% न्यूमेरिकल्स आते हैं और 20-30% गेट में भी थ्योरी आता है।
ये प्रीवियस पैटर्न है, जरूरी नहीं कि लास्ट टाइम जैसा पैटर्न था वैसा ही पैटर्न इस बार रहे। अगर आप प्रीवियस पैटर्न को ध्यान में रखें तो प्रीवियस एग्जाम के अंदर में एक ही गोरे को विशेष वैल्यू दिया गया था, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि यहां पर रटंतु का बड़ा वैल्यू था कॉन्सेप्ट वाले से, मतलब जो क्वेश्चन को डायरेक्ट रट के चला गया, न्यूमेरिकल्स के आंसर को डायरेक्ट रट के चला गया, उसके लिए पेपर बड़ा आसान हो गया था कोई कॉन्सेप्ट के पीछे या सॉल्व करने के पीछे जाए तो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को वैसे भी सॉल्व करने में टाइम लगता है। इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए थे, तो जिसको क्वेश्चन पढ़ करके आंसर आता था उनसे डायरेक्ट बन जाता। इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली लास्ट टाइम का बना रखा था। फिर मैं वही बोलूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट टाइम जैसा क्वेश्चन बना रखा था वैसा ही क्वेश्चन इस बार भी बनाएगा। लास्ट टाइम अगर एक एक गोरे को वैल्यू दे रखा था तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी एक एक गोरे को वैल्यू दे करके काम करेगा। लेकिन ये तो हुआ प्रीवियस पैटर्न। मैं अपना इस पर फीडबैक जरूर ये देना चाहूंगा कि जो भी ये एग्जाम होता है ना, मॉयल का एग्जाम हो, चाहे ये एससीसीएल का एग्जाम हो या दूसरा कोई भी एग्जाम, माइनिंग बेस्ड जो भी एग्जाम होगा, माइनिंग वालों के लिए जो एग्जाम होगा, तो माइनिंग बेस्ड जो भी एग्जाम होता है, खासकर जब आप बात करें एग्जीक्यूटिव के लिए जो वैकेंसी निकलता है, मैनेजमेंट ट्रेनी या एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का जो भी पोस्ट निकलता है, उस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर में गेट के क्वेश्चंस को डायरेक्ट रिपीट करता है। इनके पास क्या है ना, एक बड़ा टीम ऐसा नहीं रहता, जैसे गेट के को आईआईटी कंडक्ट करता है, वहां के जो फैकल्टी है, प्रोफेसर है, वो सारे मिल करके क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाते हैं। इनके पास ऐसा कोई बहुत बड़ा टीम नहीं रहता जो क्वेश्चन को बनाने में मेहनत करे। तो इनके लिए आसान काम क्या होता है, गेट की जो 15-20 साल के क्वेश्चन है, गेट के जो 15-20 साल के क्वेश्चन है, उसको ये डायरेक्ट क्या कर देते हैं, टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आसान काम क्या होता है कि गेट के क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉपी कर। तो जब मैं एक ही गोरे की भी बात करता हूँ ना, तो ऐसा कुछ नहीं कि एक ही गोरे साहब ने अलग से कुछ क्वेश्चंस बनाए। जब एक ही गोरे के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो उसमें 80-90% क्वेश्चन गेट प्रीवियस ईयर। हाँ, तो गेट एक ही गोरे की भी जब हम बात करते हैं, कहने के लिए एक ही गोरे से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एक ही गोरे के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं गेट प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, जो गेट 2000 से पहले या 2000 के बाद में 2014 तक के जो क्वेश्चन है वो एक ही गोरे में दे रखे हैं। तो कहने के लिए लगता है कि हाँ इस बुक को प्रेफर करा सर, इस बुक से क्वेश्चन दिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वैल्यू दिया है, क्वेश्चन जो दिया है वो गेट प्रीवियस ईयर का दिया है। तो ऐसे एग्जाम्स के अंदर में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आप गेट के क्वेश्चंस की तैयारी करें। अगर वो खुद से क्वेश्चन बनाएगा ना तो टफ क्वेश्चन नहीं बनाएगा, इजी क्वेश्चन बनाएगा, अदरवाइज गेट के क्वेश्चन को कॉपी करेगा। तो जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे या एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उसमें गेट के क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात, अदरवाइज 2-3 बार 4 बार तो क्वेश्चन को देख के जरूर चले जाइएगा लास्ट 20 ईयर के। मतलब जो एक एक क्वेश्चन को देख लिए तो आपके गेट के क्वेश्चन तो हो ही गए 14 तक के, और उस 14 के बाद के भी क्वेश्चन को 2023 तक के समझ में आता है, अच्छी बात, अदरवाइज क्वेश्चन को जरूर देख के चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन वो डायरेक्ट उसको अच्छे लेवल का या न्यूमेरिकल्स डालना रहा, गेट के क्वेश्चन को ही कॉपी करेगा, बहुत संभावना है। जैसा मैनेजमेंट ट्रेनी या एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो भी एग्जाम हुआ है, मॉयल का हो चाहे ये पर्टिकुलर आपका एससीसीएल का लास्ट एग्जाम हो, जिस तरह का उनका एग्जाम रहा है। ठीक है जी, बात आगे देखते हैं। जो एग्जाम लास्ट टाइम का था, ऑफलाइन आपका एग्जाम हुआ था, जरूरी नहीं कि इस बार भी हो, जैसे कि मैंने बताया अभी तक रिलीज कुछ करा नहीं है, तो हो सकता है ऑनलाइन भी हो। पहले का एग्जाम है, पहले ओएमआर सीट पे होता था, ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम था। ये पूरा आपका एग्जाम जो एसएससीएल की जानकारी हो गई, एग्जाम पैटर्न हो गया, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने थे और बनने की संभावना है, कहां से आपने तैयारी करना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, ये मैंने बता दिया। दो चीजें हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि एक ही गोरे के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, गेट प्रीवियस ईयर एक ही गोरे आपने देख लिया, मतलब 2014 तक के गेट के क्वेश्चंस आपने देख लिए। 14 के बाद के क्वेश्चंस अगर आपको देखना है तो आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पेपर निकाल करके वहां से क्वेश्चंस देख सकते हैं। माइनिंग गन का बुक भी है, माइनिंग गन के बुक के अंदर में हमने गेट 2023 तक के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, नया एडिशन आने वाला है उसमें 2024 तक के क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे तो वहां से आप देख सकते हैं। हमारे बुक के साथ फायदा ही होगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से भी देख सकते हैं। एक तो ये काम हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्योरी पोर्शन भी आना है, जैसा मैंने लास्ट ईयर का बताया कि 70% न्यूमेरिकल थे, लगभग 70% न्यूमेरिकल से 30% थ्योरी थे। लेकिन जरूरी नहीं है सर कि इस बार भी न्यूमेरिकल ही दे, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है तो यार न्यूमेरिकल्स के लिए इतना टाइम तो रहेगा नहीं, फिर उसमें नॉन टेक्निकल भी है, तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी न्यूमेरिकल दे। अगर वो थ्योरी देने लग गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, डीजे देशमुख के वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। इन तीनों वॉल्यूम को पढ़ने से आपके सिलेबस के माइनिंग वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाता है। एक रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल को छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें लगभग कंप्लीट
हो जाती है अगर आप एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी को पढ़ लेते हैं तो माइनिंग वाला सेक्शन का। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं दे रखा है, इतना दे रखा है कि आपके एग्जाम में काम हो जाए। एक और जो मैं चीज बता रहा था, एग्जाम जो हुए हैं जैसे मॉयल का हो चाहे एसएससीएल का एग्जाम हो, दूसरा इंपॉर्टेंट बुक जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं वो है यही ईएमटी का बुक है, जो कि आपके लिए पढ़ने के लिए अच्छा बुक है। डिटेल में नहीं पढ़ने जाना है कि मैं जेबी मिश्रा पकड़ लूं, माइंड वेंटिलेशन पूरा सब पढ़ने लग जाऊं, माइनिंग मशीनरी के लिए कोई दूसरा अच्छा बुक पकड़ लूं, सर्वे के लिए मैं बीसी पूनम या तीनों वॉल्यूम करने लग जाऊं। इतना आपके पास ना टाइम है और पढ़ने का कोई खास मतलब भी नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, ये 3 वॉल्यूम है। 3 वॉल्यूम चाहे तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपके कोर्स के अंदर में हमने एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी तीनों वॉल्यूम के वीडियो लेक्चर्स दे रखे हैं, उन वीडियो लेक्चर्स को आप देख लीजिए। मुश्किल से 100-120 घंटे के आसपास का लेक्चर है, सबको अगर देखने जाएंगे तो उतना भी ना होगा, थोड़ा बहुत जो बाकी सबको मिला करके आप उसको देख सक रहे हैं, पढ़ सकते हैं खुद से या देख सकते हैं। फिर उसके बाद में एक ही गोरी की, जैसे मैंने आपको बताया कि गेट के न्यूमेरिकल्स तो आप डायरेक्ट एक बार देख लिए रहिए कि आंसर आपको याद रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपका काम हो गया। दूसरा, सॉल्व करने का प्रोसीजर की इजी क्वेश्चंस में अगर वो ट्रिक करने लग गया, डेटा चेंज करने लग गया, वैल्यू चेंज करने लग गया, तो वैसे में आपको इजी क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। इस चीज के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट या क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस तरह का आपका अप्रोच हो, उस चीज को ध्यान में रख करके माइनिंग ज्ञान के अंदर में इस पर्टिकुलर जो एक गोरे जिसकी बात मैंने करा कि आपके एग्जाम के अंदर में आ सकता है, उस एक गोरे के लिए हम क्लास कंडक्ट करने वाले हैं। क्लास के अंदर में जो सब कुछ नहीं करवाएंगे एक गोरे का, वही कुछ करवाएंगे जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस के अंदर में जैसे सिस्टम इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है, सिस्टम इंजीनियरिंग में तो उसको करवाने का क्या ही मतलब, जियो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्यों करवाएंगे? जो जो चीजें आपके सिलेबस में दे रखा है उस पोर्शन को एक ही गोरी से हम करवा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसके आपके पेपर में आपने देखा होगा कि 3-4 चीजें ऐसी है जो माइनिंग से नहीं है, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ माइनिंग जियोलॉजी। वैसे आपने सेमेस्टर एग्जाम में जियोलॉजी पढ़ा है, बट ये कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ माइनिंग वालों से थोड़ा अलग है। तो फंडामेंटल्स ऑफ माइनिंग जियोलॉजी, फिर फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 4 टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं हमसे अलग है। तो इसके लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज इस पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करने वाला हम लेके आए हैं। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राम सर, वो आपके क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। वो चीज जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जरूरी है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से बने हैं, उसको कवर करेंगे राम सर। सेम चीज है माइनिंग जियोलॉजी के लिए, हमारे ही कोर फैकल्टी मेंबर है जो पिछले 4 साल से हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर में पढ़ा रहे हैं, अलग अलग कोर्स के अंदर में, जिन्होंने माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग ऑफिसर और फिर गेट के कोर्स के अंदर में माइनिंग जियोलॉजी को जिन्होंने कवर करा है, मोहित सर आपके फंडामेंटल्स ऑफ माइनिंग जियोलॉजी को पढ़ाएंगे। सेम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए संजू सर, अभिजीत सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, सारे एमटेक या पीएचडी है जो आपके क्लास को कंडक्ट करेंगे, कवर करेंगे। ये जो माइनिंग के अलावा दूसरा पोर्शन है, माइनिंग के लिए आपको बता दिया ईएमटी तीनों वॉल्यूम जिसके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो एक ही गोरी का पोर्शन है कि आप न्यूमेरिकल्स वहां से कर लीजिए, साथ ही साथ हम गेट के भी जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू सर, उसको भी आपके वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर देंगे, आप बोले तो उसका भी क्लास अलग से कंडक्ट करवा देंगे। जैसे एक गोरी में 14 तक के हैं, बाद के आपको प्रॉब्लम चाहिए 14 के बाद का 15, 16, 17 से लेके 24 तक का, तो वो भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। मतलब हमारे एंड पे आपके एग्जाम के लिए जो कुछ भी किया जा सक रहा है हम आपको इस कोर्स के अंदर में प्रोवाइड कर देंगे। ये तो हुई क्लासेस की बात। लाइव क्लासेस के अंदर में आपके हर एक टॉपिक को भी डायरेक्ट सिलेबस पकड़ के नहीं करवा रहे हैं, जैसा तोड़ मरोड़ के जहां कहीं से जिस भी प्रकार का क्वेश्चन बन सक रहा है उस तरह से करवा रहे हैं। जैसे एक गोरी अलग की क्वेश्चन बना था, भाई क्या पता दोबारा बना दे। गेट के अलग कि गेट के क्वेश्चंस को अगर इस तरह के एग्जाम में पूछा जाना है तो गेट के क्वेश्चन को कॉपी करेगा, तो गेट के क्वेश्चंस को अलग, फिर जो 4 टॉपिक अलग से जो दे रखा है उसको अलग। जनरल नॉलेज का भी लाइव क्लास राम सर करवाएंगे, ठीक है। राम सर के बारे में बता दूं कि राम सर पिछले 17 साल से अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर में पढ़ा रहे हैं, खासकर इनका एक्सपर्टीज है पीएससी एग्जाम के अंदर में, ठीक है, सीजीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इन सारे एग्जाम्स को बहुत अच्छे, हमारे खुद के इंस्टीट्यूट में पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं। वो आपके जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जनरल नॉलेज वाला हो गया, एफटी वाला हो गया, रीजनिंग वाला हो गया, उसको कवर करेंगे। तो अगर कुछ नया आ जाता है पैटर्न में या सिलेबस में तो हम अपने आप को उसी के हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने हमको भरोसा दिखाया, ज्वाइन करा है, तो आपके हिस्से का काम आसान करके देने का जिम्मेदारी हमारा है। माइनिंग ज्ञान का टीम मेंबर्स ऑलमोस्ट जिन लोग पुराने हैं उनको पता ही होगा कि किस तरह के टीम मेंबर्स के साथ में माइनिंग ज्ञान काम कर रहा है। मैं एक हुआ विनोद चंद्राकर जो कि फाउंडर हूँ माइनिंग ज्ञान का, बीटेक एमटेक, फिर असिस्टेंट मैनेजर एसीसीएल में हूँ, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी मेरे पास आ चुका, मतलब फर्स्ट क्लास मैनेजर हूँ, ठीक है, एग्जाम निकल चुका है, ये मेरा हुआ। इसके अलावा जो टीम मेंबर्स है,
आपने पता होगा कि गेट की जो रैंकर्स है, लगभग हर बार हम क्या करते हैं ना, जैसे लास्ट ईयर महेश कुमार सिंह जो AIR 1 है, हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, पढ़ाया। उदित जायसवाल जो 2023 के AIR 1 है, उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा और टीम मेंबर को ज्वाइन करके जो भी कंट्रीब्यूट करा। इस बार का पक्का तो नहीं बोल सकते यार, उनकी खुद की मर्जी है, लेकिन कोशिश हमारा ये रहता है कि जो जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का बेस्ट पर्सन कौन होगा, बेस्ट पर्सन जिन्होंने उस एग्जाम के अंदर में बेस्ट रैंक हासिल करा है, उससे बेहतर क्या हो सक रहा है, तो उसको हम इंस्टीट्यूट में लाने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट ईयर में आप देखेंगे कि उदित जायसवाल और देवाशीष मिश्रा जिनका गेट 2022 के अंदर में 3rd रैंक था, अमृतेश सर जिनका गेट 2021 के अंदर में 3rd रैंक था और 22 में 14th रैंक था, ऐसे फैकल्टी मेंबर्स के साथ गेट का क्लास हमने कंडक्ट करा। ये कोर फैकल्टी मेंबर्स का टीम है, ठीक है, बाकी लोग भी हैं, तो इसमें से हर कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, लेकिन इनके वीडियो लेक्चर जरूर आपको देखने मिल जाएंगे कोर्स के अंदर में। लाइव क्लासेस का तो आपको बता ही दिया कि प्रदीप सर एक है जो आपके माइनिंग के पोर्शन को डील करेंगे, उसके अलावा जो राम सर, संजू सर और क्या नाम बताया था भाई साहब, मोहित सर, ये लोग हैं आपके क्लास को डील करेंगे, और कुछ जैसा रिक्वायरमेंट आपका रहेगा उस हिसाब से हमारे फैकल्टी मेंबर का जो टीम है उसमें से किसी एक को पिक करके आपके कोर्स के अंदर में हम इन्वॉल्व कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। जो आपके ये टीम है जो जो अलग अलग कोर्स के अंदर में इन्वॉल्व है, जिसको आपके SSCCL के कोर्स में जैसा जरूरत रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा या आपका डिमांड रहेगा, हम इंक्लूड कर देंगे, आपके क्लास को कंडक्ट करेंगे। ठीक है जी बात, तो ये सारी बातें हैं, अचीवमेंट्स है जो माइनिंग ज्ञान के लास्ट ईयर का आप देख सक रहे हैं। गेट में जैसा था आपके लिए है, जिस बताने का है कि जिस इंस्टीट्यूट में आपने भरोसा करा, जिस इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन करा है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर में कौन कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कैसा हमारा बैकग्राउंड रहा है, कैसा हमारा रिजल्ट रहा है, कि आप आए हैं तो आप कितना हम पर भरोसा कर सकते हैं, उस चीज को बताने के लिए इस चीज को शामिल करा हूं कि गेट 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 160 के आसपास लोग क्वालिफाई करे थे, उसमें से 20 ऐसे थे जिनका अंडर 100, जबकि 60 ऐसे थे जिनका अंडर 200 रैंक था। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो रिजल्ट आया उसमें 90 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो माइनिंग ज्ञान के है, जिसने मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी निकाला है। अभी माहौल कुछ इस तरह से बन गया है कि आप जिस भी माइंस के अंदर में जाइए, माइनिंग ज्ञान का एक ना एक बच्चा आपको जरूर देखने मिल जाएगा, खासकर अब जब कोल इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, करवा देंगे। अभी मैं आता हूं हमारे कोर्स के अंदर में, थोड़ा सा तो आपको बता दिया एग्जैक्ट और क्या क्या चीजें, आता हूं उस पर। ठीक है, तो ये कोर्स है जिसके अंदर में आपको सिलेबस तो आपको बता दिया, सिलेबस आप सबने पता ही होगा। ये सिलेबस देखो यार, इस बार का सिलेबस नहीं है भाई, ये सिलेबस है लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, तो ये सारी चीजें थी जो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछी गई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग इस बार का चलेगा। और जो मैं आपको बता रहा था, एक एक के अंदर में और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन आपको करवाया उतना ही जाएगा जो आपके सिलेबस में लास्ट ईयर था, सब कुछ नहीं करवाएंगे। जैसे देख सक रहे हैं, माइन फायर एक्सप्लोजन, इनंडेशन, रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, रॉक मैकेनिज्म, ग्राउंड कंट्रोल, और फिर माइन वेंटिलेशन, माइनिंग मेथड, ये जो चीजें हैं जो आपके एग्जाम सिलेबस के अंदर में उतना ही एक में करवाएंगे। अननेसेसरी चीजें क्यों करवाना जहां से जो सिलेबस में है ना, जहां से क्वेश्चन आने ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा वाला जो आपको बता रहा था कोर्स डिटेल, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, उस क्लास का रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, ये सारा चीज मिलेगा। अभी हम बात हैं लाइव क्लासेस के बारे में, तो आपको बता ही दिया, रिकॉर्डिंग्स के बारे में हमको बता दिया। मॉक टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो मॉक टेस्ट किस तरह से होने वाला है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका वीकली मॉक टेस्ट हो जो आपके एग्जाम पैटर्न में हो, 200 क्वेश्चन जैसे आते हैं। अल्टरनेट वीक पे हम क्या करें, आपका वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट करें कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें। दूसरा, हम और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका अल्टरनेट डेज पे डेली मॉक टेस्ट भी हो, कि आप डेली डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहें। 20 क्वेश्चन हम दे दिए SCCL एग्जाम के लिए, जो आपका नो नेगेटिव मार्किंग है, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन दोनों से जो जो क्लासेस में कराया जा रहा है या जो हो रखा है उस पर बेस्ड हम डेली का आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते रहे। एक तो डेली अल्टरनेट डेज पे, और फिर अल्टरनेट वीक पे आपका वीकली मॉक टेस्ट जहां पे 200 क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्वेश्चन जो पता है, जिनको माइनिंग ज्ञान के जो पुराने लोग उनको पता होगा, ये ओपन रहता है, कोई भी आके दिला सकता है, मतलब जिन्होंने कोर्स परचेस करा है वो भी और जिन्होंने नहीं करा है वो भी। तो अल्टीमेटली आपका खुद का भी एनालिसिस होते रहेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां पे बिलोंग कर रहे हैं, क्या आपका रैंक आ रहा है, कितना आपका मार्क्स आ रहा है। ये मॉक टेस्ट के लिए बेसिकली है। इसके अलावा आपको टोटल हम 10 फुल लेंथ और जो भी टॉपिक आपको दे रखा है, हर एक टॉपिक से दो दो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, जैसे टोटल 12 टॉपिक है तो 24 आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट माइनिंग ज्ञान में मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट जो हम आपको दे रहे हैं, उसके अलावा मॉक टेस्ट के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इस चीज के लिए मैं आपको एकदम एश्योर कर सकता हूं कि जिस लेवल का क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन, जिस पैटर्न में क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट के अंदर में होगा, कोई दूसरा प्रोवाइड नहीं करेगा, ना कर पाएगा। ठीक है जी बात, बाकी सबके लिए वही चीज है यार, जो फैकल्टी मेंबर, जो टीम माइनिंग ज्ञान के पास है, बाकी सबके पास नहीं है। और ये मैं ऐसे हवे में बात नहीं करता हूं या ऐसे ही नहीं दे पाता हूं, इसलिए मैं दे पाता हूं कि टीम हमारा बहुत बड़ा है।
आपका भरोसा हम पे बहुत ज्यादा है। 16,000 17,000 बच्चे कोर्स परचेस में अगर 2 साल में बताता हूं तो ये सिर्फ माइनिंग यानी है जिसके साथ हो रखा है। तो इतना सारे बच्चे जब हमारे पास आ रखा है तो हमारे पास इस लेवल का बजट तो जरूर है कि हम आप जो चाहे वो चीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऐसा भी होगा, जैसे बहुत सारे लोगों का था यार, हिंदी वालों को तो हम जैसे तैसे करवा ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर में चैलेंजिंग क्या हो गया कि साउथ वालों को एलिजिबल किया और साउथ वालों के लिए हिंदी का प्रॉब्लम है, पहला बात। दूसरी बात, आपको कहीं ना कहीं एक तेलुगु इंग्लिश का मिक्सचर जो आपका डिमांड था, वो जो चाहिए था, वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको सही सलामत फैकल्टी साउथ वाले तो नहीं मिले। इंग्लिश में तो है कि हमारे खुद के फैकल्टी मेंबर्स के टीम में से निकाल करके आपको इंग्लिश में पढ़ा देंगे। और जैसा आपका रिव्यू था कि सर हमने कॉलेज भी इंग्लिश में पढ़ा है, हमको तेलुगु की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में आप पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा, वो हमने करवा दिया आपके डिमांड के अकॉर्डिंग। बट अगर कोई होगा जिसके पास कोई ध्यान में होगा, कोई कॉन्टेक्ट में होगा कि सर ये फैकल्टी बहुत अच्छा है, ये मुझे पढ़ाए तो बड़ा अच्छा है, ये हमारा क्लास को कंडक्ट करे तो बहुत अच्छा है, ऐसा कोई अगर किसी के ध्यान में होगा, कॉलेज टाइम पे कोई फैकल्टी रहा होगा या आपके सीनियर्स होंगे, अगर कोई होगा तो आप हमें रिकमेंड कीजिए कि सर इनको आप कांटेक्ट करिए, पढ़ाएं तो आपके लिए या हमारे लिए अच्छा होगा। तो जरूर हम अप्रोच करेंगे आपके लिए। मैं बता रहा हूं हमारे इन पे जो कुछ भी बेहतर हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, वो हम देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जो हम दे रहे हैं अच्छी बात, अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं या कोर्स के अंदर में अपडेट करवा सकते हैं तो आप बिल्कुल सजेस्ट कीजिए, हमको लगेगा रेलेवेंट है, देन हम जरूर कोशिश करेंगे उसको कोर्स के अंदर में इंप्लीमेंट करने का। दैट्स ऑल फॉर माई बिहाफ। आपको अगर कुछ और बताना है, कंट्रीब्यूट करना है, सजेस्ट करना है, आगे आप बता सकते हैं, इधर आपका मैं कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 का एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको एएमटी का पूरा अलग से एमसीक्यूज बनवा करके, मॉक टेस्ट बनवा करके डाल दूंगा तीनों वॉल्यूम का। मतलब जो आपके कोर्स के अंदर में, सिलेबस के अंदर में है, सब कुछ डालने का तो मतलब नहीं है। सिलेबस में जो कुछ है मैं आपको एएमटी के जो वॉल्यूम वाइज अलग अलग मैं मॉक टेस्ट डलवा दूंगा। मॉक टेस्ट बन रहा है वीरभद्रम, तो मॉक टेस्ट बनने में आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा। आप मान के चलिए 10-12 दिन तो आपको लग जाएगा, फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट एक एक करके डलना स्टार्ट हो जाएगा। डेली मॉक टेस्ट 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाए, जैसे आपका लाइव क्लास स्टार्ट हुआ। ठीक है, और किसी का कुछ है? एग्जाम में बी हेल्ड बाय अप्रैल लास्ट वीक और मई फर्स्ट वीक विच वाज स्टेटेड बाय रिक्रूटमेंट सेल जीएम कैन वी कवर टिल। देखो कवर टिल वाला ऐसा सीन है ना यार, आपके कोर्स के अंदर में चीजें इतनी हैं। दूसरा, एग्जाम डिले होता है, लेट से होता है तो सबके लिए होगा, अगर जल्दी हो गया तो सबके लिए होगा। आपके लिए जरूरी क्या है, आज के टाइम को जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं यूटिलाइज कीजिए बेस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है, तो डेट के लिए हमको हड़बड़ाना नहीं है यार। अचानक से बोला 2 दिन बाद में एग्जाम है, तो ऐसा थोड़ी कि आपका अकेले का एग्जाम होगा, सबका होगा। तो जिस लेवल पे आप है, जितना आपका प्रिपरेशन है, बाकी सबका भी उतना ही रहेगा। जो टाइम टेबल है रेगुलर क्लासेस का, 1 डे बिफोर आपके डेली के क्लास स्केड्यूल डल जाएंगे। कल क्या क्लास होने वाला, मोटा मोटी पूरे वीक का सेम रहता है, एक हफ्ते बाद में चेंज हो जाता है क्योंकि यार ज्यादातर लोग जॉब में है, तो उनका भी शिफ्ट में काम होता है, कभी नाइट चलता है, कभी सेकंड चलता है, कभी डे मॉर्निंग का शिफ्ट चलता है। तो उस हिसाब से वो अपना थोड़ा बहुत चेंज करवाता है, लेकिन एक हफ्ते का लगभग सेम रहता है, वो एक दिन पहले हर दिन का जो क्लास शेड्यूल है वो डल जाया करेगा। कैन वी एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चन फ्रॉम लेजिस्लेशन? मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेजिस्लेशन का पूरा आपको क्वेश्चन सेट मिल जाएगा। वो क्वेश्चन भी आपको वही मिलेगा जो एग्जाम के अंदर में, जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर में पूछे गए। हमारा अलग से आपको नया बना करके नहीं देंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे लास्ट टाइम पे, उतना ही देंगे जो एग्जाम के अंदर में, ज्यादातर एग्जाम के अंदर में रिपीट होता रहता है, क्योंकि वही आपके एग्जाम में आने की संभावना है। सीआईएल एमटी और एसएससीएल एमटी में कोई डिफरेंस है? सीआईएल एमटी और एसएससीएल एमटी में बहुत डिफरेंस है। सीआईएल अलग अलग, मतलब 8 स्टेट में फैला हुआ है, आपका एसएससीएल सिमटा हुआ है एक जगह। ठीक है, सीआईएल के अंदर में 450 के आसपास, 422 के आसपास माइंस है, आपके अंदर में 45 माइंस है। तो सीआईएल के अंदर में आप बोल सक रहे हैं कि आपका आगे प्रमोशन बोल सक रहे हो या जीएम बनने का, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है, कैंडिडेट्स भी ज्यादा है, तो है। बेसिकली अगर कोई साउथ के अलावा दूसरे किसी जगह से बिलोंग करते हैं ना, तो मुझे लगता है सीआईएल बेटर ऑप्शन है। बट कोई साउथ से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि साउथ वाले जनरली एडजस्ट नहीं हो पाते बाकी सारा जगह, खाने का दिक्कत, लैंग्वेज का दिक्कत, उनके लिए वाला पोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी सैलरी वैलरी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, हो सकता वर्क कल्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए। करवाएंगे, जो आपके सिलेबस में है करवाएंगे। एप्टीट्यूड रीजनिंग जो आपके सिलेबस में है करवाएंगे, राम सर करवाएंगे। जनरल नॉलेज करवाएंगे, करंट अफेयर्स तो स्टार्ट हो ही गया है। मजा आने वाला है, आप लोग 2-4 दिन क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देंगे, आपको समझ में आया किस तरह से क्लासेस हो रही है, मजा आएगा, डोंट वरी। मजे मजे में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
न्यूमेरिकल्स के लिए क्लासेस, जो एक ही गुरी की क्लासेस हो रही हैं वो न्यूमेरिकल्स के लिए एक्चुअली क्लासेस है। उसके अलावा उसमें हम गेट के भी क्वेश्चंस अलग से करवा देंगे 2014 के बाद के। बिल्कुल यार विशाल, इसीलिए तो बताया ना आपको कि हर अल्टरनेट डेज पे एक एक मॉक टेस्ट होगा बोल रहे हैं, तो इसीलिए है कि आपका जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो। और क्वेश्चन भी हम ऐसे ही डालेंगे कि जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये सब जो एग्जाम होता है ना वो नया क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देता है। गेट के अलावा बाकी जितने भी एग्जाम है सब क्या करते हैं ना, पहले से जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसी को कॉपी करते हैं। हमारा उस मॉक टेस्ट के अंदर में भी कोशिश यही रहेगा कि प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए किसी भी एग्जाम के अंदर में, उसको आपके मॉक टेस्ट के अंदर में आपको रटवा दें, याद करवा दें, या आपको उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दें। एग्जाम पैटर्न जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा वो एग्जाम पैटर्न पे रहेगा। देखते हैं, ये अभी फाइनलाइज अभी बोलना सही नहीं है, वो आपके ऊपर रहेगा, आपको जैसा आपको ले चाहिए। आपको फुल लेंथ चाहिए तो फुल लेंथ करेंगे, या फिर जैसा आपका क्लासेस जो जो स्केड्यूल हो रहा है उस हिसाब से कर देंगे। कितना टॉपिक कवर है उतने के क्वेश्चन दे दिए। कोर्स ड्यूरेशन यार देखो, आपका हम गेट वेट में तो एग्जैक्ट बता देते हैं कि गेट में इतना सिलेबस इतने में हो जाएगा। आपका जो पैटर्न है फर्स्ट टाइम हो रहा है तो अभी एग्जैक्ट बता पाना, लेकिन ये है कि आपका कोशिश ये रहेगा कि दिन में 4 से 5 घंटा क्लास हो, जितना हो सके। ठीक है, फिर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कुछ और है तो अलग से आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ लग रहा है, या बाद में ध्यान आ गया कि सर कोर्स में ये भी डाल दीजिए, ये भी रहे तो अच्छा है, मॉक टेस्ट में ऐसा करवा दीजिए, ऐसा कुछ करवा दीजिए। जो भी आपके दिमाग में आता है आप मुझे अलग से भी बता सक रहे हैं, मैसेज करके बता सक रहे हैं, कॉल करके बता सक रहे हैं। अगर आपका सजेशन रेलिवेंट लगा तो उसको इंप्लीमेंट करवा दिया जाएगा। आप यदि मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं और आप यदि सिंगरेनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड के हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, माइनिंग ज्ञान के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर की टीम के साथ अपने तैयारी को पक्का करना चाहते हैं, हमारे कोर्स के अंदर में अवेलेबल लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट, इसका फायदा अपने तैयारी के लिए उठाना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को और उसके अंदर ज्वाइन कीजिए SCCL लाइव ऑनलाइन कोर्स को। आपको हमारे कोर्स के बारे में, माइनिंग ज्ञान के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है जिनसे बात करके आप हमारे ऐप का या कोर्स का डिटेल्स ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।